वेलकम टू प्रगति ट्यूटोरियल। आज हम 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। यह आपको गिवन डेटा है, रेडियस 3.4, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 12.8। पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का? तो ये सेंटर से इतनी आपकी लेंथ होती है आर, ये लेंथ होती है आर और ये लेंथ है लेंथ ऑफ आर। ये तीनों के एडिशन को हम कहते हैं पेरीमीटर, बिकॉज पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड। अगर ये आपका ट्रायंगल है और ट्रायंगल की एक साइड 5, दूसरी साइड 5 और तीसरी साइड 5 है, तो उसका पेरीमीटर होगा 15, सम 15 सेंटीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो वैसे सेक्टर की तीन साइड कौन सी होती है? तो दो रेडियस होता है और एक लेंथ ऑफ आर्क होता है। इसीलिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ये r प्लस r 2 टाइम्स रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। पेरीमीटर इज 12.8, 2 इंटू रेडियस 3.4 प्लस लेंथ ऑफ आर्क हम फाइंड कर सकते हैं। 12.8 इज इक्वल्स टू 3.4 इंटू 2, 6.8 प्लस लेंथ ऑफ आर्क। प्लस 6.8 को वहां पर ट्रांसफर करेंगे, 12.8 माइनस 6.8 हो जाएगा, वो माइनस एल ए लेंथ ऑफ आर, दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज 6.0, मतलब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उन्होंने हमें रेडियस दी थी, ये 3.4, ये 3.4 और कहा था कि टोटल पेरीमीटर है 12.8। तो ये कितना होगा? तो ये बचा जो भी 3.4, 3.4, 6.8 होता है, तो ये 12.8 में से माइनस करके लेंथ ऑफ आर्क हमने निकाला 6 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो ये तीनों का प्लस होगा 12.8। अब फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें हमें लेंथ ऑफ आर्क पता है। तो फॉर्मूला है आर एल बाई 2। तो आर इज रेडियस 3.4 इंटू एल इज लेंथ ऑफ आर्क 6, तो हमने ऊपर निकाला डिवाइड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 and 3 multiply 3.4, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, एक डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये आपको मिल गया एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ पी ए बी सी इज इक्वल्स टू 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 सम 10.2। क्वेश्चन नंबर 8, इन फिगर 7.3 O इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर। यहाँ पर O है जो सेंटर है सेक्टर का। एंगल आर ओ क्यू एंड एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री है। ओ आर 7 सेंटीमीटर, ओ आर 7 सेंटीमीटर मतलब इस सेक्टर का रेडियस, एंड ओ एम 21 सेंटीमीटर, ओ एम पूरा। फाइंड द लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू, हमें आर एक्स क्यू की लेंथ फाइंड करनी है, ये मतलब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगेगा, एंड आर्क एम वाई एन, ये दो लेंथ हमें फाइंड करनी है जो मैंने ब्लैक मार्क की है ब्लैक कलर में। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है हमें दोनों ही केस में, दोनों केस में अलग अलग रेडियस है। तो ये हमें गिवन डेटा है आर्क आर एक्स क्यू के लिए, सेक्टर ओ आर एक्स क्यू के लिए रेडियस 7 है, थीटा 60 है, और सेक्टर ओ एम वाई एन यानी फुल बड़ा सेक्टर, उसके लिए रेडियस 21 है। तो दोनों बार अलग अलग फॉर्मूला लेकर हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट फॉर सॉल्यूशन में आएगा, तो पहले हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। आर एक्स क्यू इज इक्वल्स टू, वी हैव फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा इज 60 upon 360 into 2 into pi 22 upon 7 into radius 7, 61 is 60,
66 जा 360, 7 7 cancel, 2 1 जा 2 3 जा, so you have only 22 upon 3, so 22 divided by 3, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 7.33. So therefore length of arc RXQ is equals to 7.33 सेंटीमीटर, क्योंकि वो लेंथ ऑफ आर्क है, एरिया नहीं है। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ आर्क MYN, मतलब जो पिंक कलर में शेड हुआ है उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। और ऑब्वियसली वो लेंथ बड़ी होगी, क्योंकि उस केस में आपको रेडियस अलग मिलने वाली है। जस्ट सॉल्व इट। लेंथ ऑफ आर्क MYN is equals to theta upon 360 into 2 pi r. So here again theta 60 upon 360 into 2 into pi 22 upon 7. यहाँ पर रेडियस 21 है, क्योंकि बड़े सेक्टर की रेडियस 61 जा 66 जा, 2 1 जा 2 3 जा, 7 1 जा 7 3 जा. These three get cancelled, so only 22 is remaining. This is the answer. Therefore length of arc of MYN is 22 सेंटीमीटर। टेक्स्ट बुक में आंसर चेक करेंगे तो 7.33 पहले का और दूसरे का आंसर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, if area of sector PABC is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमें PABC इस सेक्टर का एरिया गिवन है। ये है सेक्टर का एरिया। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल APC, एंगल APC यानी थीटा, ये एंगल हमें फाइंड करना है। एंड लेंथ ऑफ आर्क ABC, LA फाइंड करना है। ये लेंथ ऑफ आर्क है जो हमें फाइंड करना है। ओके, टू फाइंड में ये इतना आएगा जो हमें फाइंड करना है। तो हमें गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा हमें फाइंड करना है अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस 14 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर है इसीलिए 2 बार। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, ये बाकी जो भी वैल्यू है उसे हम 154 के पास भेज देंगे। तो 154, ये दो वैल्यू डिनोमिनेटर में यहाँ पर वहाँ जाएंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई 360 इंटू 7, जो वैल्यू यहाँ नीचे है वो वहाँ जाके ऊपर हो जाएंगे, और ये 3 वैल्यू यहाँ पर ऊपर है, वहाँ जाने के बाद वो नीचे हो जाएंगे। 22 इंटू 14 इंटू 14, और यहाँ बचेगा थीटा। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। 22 1 जा 22, 22 7 जा 154, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 18 जा 360, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। सो इसे सॉल्व करने के बाद थीटा बच जाता है 90, एंड थीटा का यूनिट है 90 डिग्री। थीटा का यूनिट है डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल APC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमें पहला आंसर मिल गया, एंगल APC। अब लेंथ ऑफ आर्क ABC,
So area of sector is equals to RL by 2. So area of sector is equal to रेडियस है 14, लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय 2. एरिया ऑफ सेक्टर की भी वैल्यू हमें पता है, इसे रब कर देता हूँ. एरिया ऑफ सेक्टर 154, सेम लेंथ हमें निकालनी है 2 आवे जो मल्टीप्लाई 154 मल्टीप्लाई 2, 14 डिवाइड में जाएगा वहाँ पर. 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 22 जा 154. 22 का टेबल आपको याद करने बोला है मैंने. लेंथ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. तो ये मिल गए लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क है 22 सेंटीमीटर और थीटा है 90 डिग्री. दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर दी. टेक्स्ट बुक में देखो आंसर. यस 90 और 22. क्वेश्चन नंबर 10. अब मैं गिवन डेटा लिखते नहीं बैठूंगा, सीधा क्वेश्चन के ऊपर ही गिवन डेटा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको. सो रेडियस ऑफ द सेक्टर, ये रेडियस है आपकी 7. इफ मेजर्स ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर इज थीटा, थीटा दिया है 7, थीटा गिवन है 30 डिग्री. फिर सेकेंड सम में थीटा गिवन है 210 और थर्ड सम में थीटा गिवन है 3 राइट एंगल्स. तो 3 राइट एंगल का मतलब होता है 3 इंटू राइट एंगल 3 बार 90 डिग्री. So 9 3 जा 27, that is 270 डिग्री. फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर इन ईच केस. तो हमें 3 बार एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. तो इस क्वेश्चन में हमें 3 बार एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है. एक बार 30 डिग्री थीटा लेकर, एक बार 210 डिग्री थीटा लेकर और एक बार 270 डिग्री थीटा लेकर. So area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square. So theta is 30 degree for first case. 30 divided by 360 into pi into r square 7 into 7. 0 0 cut, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, 7 7 cancel, 22 7 जा 154. 22 का टेबल लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है. डिवाइड बाय 12. इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 34, 12 2 जा 24, 10, 12 8 जा 96 and 12 3 जा 36. 12.83 एरिया ऑफ सेक्टर 12.83 स्क्वायर सेंटीमीटर फॉर फर्स्ट केस. अब सेकेंड केस में फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर. सेकेंड केस में अभी मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला एज इट इज यहाँ पर आएगा. सिर्फ 30 के जगह, ये 30 के जगह 210 होगा. 210 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. 0 0 कट, 3 7 जा and 3 12 जा 7 and this 7 get cancelled. 7 7 जा 49 and 49 into 22, 1078. So 1078 divided by 12. So 89.66 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर इन सेकेंड केस. थर्ड केस में भी सेम करना है, सिर्फ यहाँ 210 के जगह 270 सब्स्टिट्यूट करना है. तो ये आपके होमवर्क के लिए आप कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल इज दिस. तो माइनर सेक्टर का एरिया है एंड मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज दिस. थीटा दे दिया है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, थीटा गिवन है. सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सेक्टर है 3.85, थीटा 36 अपॉन 360 इंटू
पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस हमें फाइंड करना है। 36 वन ज़ा 36 एंड 36 10 ज़ा 360। 10 वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3.85 को मल्टीप्लाई होगा। सो देयरफॉर 3.85 मल्टीप्लाई 10, 7 भी वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, इंटू 7 डिवाइड बाई 22 डिवाइड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इट बिकम्स 38.5 इंटू 7/22। सो 22 को 38.5 से डिवाइड करेंगे। 1.75। सो 1.75 इंटू 7, 12.25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर वहाँ पर जाके स्क्वायर रूट, और 12.25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1225 का स्क्वायर रूट होता है 35, क्योंकि 35 का स्क्वायर होता है ये। कैसे? अगर हमें 35 का स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे करते हैं हम? 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 4, 3 4 ज़ा 12, ऐसा फाइंड करते हैं। तो वही लॉजिक हमने यूज़ किया, और इसका स्क्वायर रूट आएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने आना चाहिए। सो दिस इज द रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। In figure 7.35, quadrilateral PQRS is a rectangle. Okay. If PQ is equals to 14 centimeter, in this rectangle, this PQ length is 14 centimeter and QR is equal to 21. This total length QR is 21 centimeter. Find areas of the parts X, part Y and part Z. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है पार्ट X का एरिया, पार्ट Y का एरिया और पार्ट Z का एरिया। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पार्ट X, मतलब जो ब्लैक लाइन से शेडेड है। ये PQ 14 है तो ये भी आपका 14 होगा, इतना डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर। तो चलो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ पार्ट X। सो जो X पार्ट है वो भी एक सेक्टर है, देयरफॉर, और उसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल S। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री बिकॉज रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो तुम्हारा ऑल थीटा भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ सेक्टर X is equals to theta upon 360 into pi r square. Theta 90 upon 360 into pi 22/7 into radius 14 into 14. 0 0 cut, 9 1s are 9, 9 4s are 36, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 7s are 14, and only remaining is 22 and 7, and 22 into 7 154 centimeter square. This is the area of sector X. So we have got first answer, area of X, which is equation number 1. सेक्टर Y फाइंड करने के लिए पहले उसकी रेडियस जाननी होगी। तो ये उसकी रेडियस है। ये रेडियस कितनी है? तो टोटल 21 माइनस 14,
radius of sector Y is equals to 21 minus 14, that is 7 centimeter. Now apply formula. Area of sector Y is equals to theta upon 360 into pi r square. Theta is 90 upon 360 into pi 22 upon 7 into r square. So radius is 7 into 7. Here radius is 7. 91 za 94 za. 7 1 za 7. 7 1 za 7. So remaining is 22 into 7, 154, and 154 divided by 4. 154 divided by 2, 77. 4 divided by 2, 2. 77 divided by 2, 38.5 square centimeter. This is area of sector Y. हमारे पास x का एरिया है, हमारे पास y का भी एरिया है 38.5. हमें z का एरिया फाइंड करना है. तो z का एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा, क्योंकि z कोई सेक्टर नहीं है. z का शेप आप देख लो, ये एरिया हमें फाइंड करना है z का. तो ये कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ना ही सेक्टर है, ना ही रेक्टेंगल है. हमें पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा, और रेक्टेंगल के एरिया से x का एरिया माइनस करेंगे, फिर y का एरिया माइनस करेंगे, तो बच जाएगा z का एरिया. ओके, सो लेट्स सी. अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. जिस रेक्टेंगल की लेंथ है 21, तो ये लेंथ 21 है और ये लेंथ 14 है. तो 21 इंटू 14 इज 294 square centimeter. This is area of quadrilateral PQRS. Say equation number 3. Area of part Z is equal to area of rectangle PQRS minus area of sector X minus area of sector Y. तो रेक्टेंगल का एरिया आया फ्रॉम 3 294. एरिया ऑफ सेक्टर एक्स का एरिया हमें मिल रहा था 154 और सेक्टर वाई का एरिया 38.5. 294 minus 154, that is 140 minus 38.5. 140 minus 38.5 will be 101.5 square centimeter. So this is area of part Z. So you will write final statement. Therefore, area of part X is equal to 154 centimeter square. Area of part Y is equals to 38.5 centimeter square, and area of part Z is equal to 101.5 centimeter स्क्वायर. ये आ गए आंसर. बहुत सिंपल था. हमें याद रखना है कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, व्हेन टू सब्ट्रैक्ट एंड व्हेन टू ऐड. लास्ट क्वेश्चन. ट्रायंगल LMN is an equilateral triangle. LM is equals to 14 centimeter as shown in the figure. Three sectors are drawn with vertices as centers and radius 7 centimeter. Find area of triangle LMN, area of any one of the sectors, total area of all three sectors, and area of the shaded region. तो ये चार चीज़ हमें फाइंड करने बोली है. उन लोग सीधा भी दे सकते थे, एरिया, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो ये तीन चीज़ आपको फाइंड करनी ही होगी. 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 जब तक फाइंड नहीं होगा तब तक 4 आप फाइंड कर ही नहीं सकते. शेडेड रीजन. तो इस क्वेश्चन में हमें एलिमेंट जो ट्रायंगल दिया है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और LM 14 है, जिसकी साइड 14 है. ये L2M. पहला उन्होंने स्टेप दिया है, अगर उन लोग स्टेप नहीं भी देते तो भी हम फाइंड करते. तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या आएगा, तो आप
यहीं पर मैं बता देता हूँ, गिवन में आप लिखोगे ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, LM इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सेक्टर इज 7 सेंटीमीटर। बस टू फाइंड में ये चार चीज आएगी। अब सोल्यूशन, जब प्रूफ रहता है तब हम प्रूफ लिखते हैं। सोल्यूशन, you will write triangle LMN is an equilateral triangle, therefore area of triangle LMN, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। So this is the formula of area of equilateral triangle. √3/4 into side square. Side of the triangle is 14 centimeter. So 14 square means 14 into 14. 2 2s are 4. 2 7s are 14. 2 1s are 2. 2 7s are 14. 7 7s are 49. That will be 49 into √3. So 49 into, we know the value of √3 is 1.73. 173 into 49 और मल्टीप्लिकेशन के बाद here is point, so point after two digits, दो digit के बाद points, therefore it is 84.77 square centimeter because it is area. So we have got area of triangle LMN. अब फाइंड करना है एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर। तो इसमें से कोई भी, ये सेक्टर नंबर 1 है, ये सेक्टर नंबर 2 है, ये सेक्टर नंबर 3 है, तो किसी भी एक सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। और ये सेक्टर की रेडियस कितनी है? सो दिस रेडियस इज गिवन 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस गिवन है आपको 7। और थीटा कितना है? दिस विल बी थीटा। अगर आप इतना, सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर करोगे तो ये आपका थीटा है। थीटा कितना होगा? थीटा विल बी 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सब एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो विल राइट रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड theta is equals to 60 degree. Reason, angle of an equilateral triangle. So area of sector is equals to theta upon 360 into pi r square. Theta is 60 upon 360 into pi, 22 upon 7 into radius 7 into 7. 0 0 cut, 6 6 36, 7 7 cut, 22 into 7 154 and 154 divided by 6। 154 divided by 6 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 25.666। पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट 5 से बड़ा है या 5 है तो उसे हम कट करके यहाँ पर एक प्लस कर देते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज द एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर। तो ये एरिया हमें मिल गया है। ये जो येलो कलर में शेडेड है ये एरिया हमें मिल गया 25.67। अब सेकेंड और थर्ड, ये जो दोनों पार्ट है उनके भी एरिया उसके इतने होंगे, क्योंकि उनकी भी रेडियस 7 है और थीटा 60 डिग्री है। तो जितना एरिया फर्स्ट का है उतना ही सेकेंड का है, उतना ही थर्ड का है। तो उन तीनों का एरिया टोटल कितना होगा? सो वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। एक के एरिया को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तीनों का एरिया मिलेगा। तो थर्ड में वही फाइंड करने बोला है, टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स। Therefore, we'll write total area of all the 3 sectors is equals to 3 into area of one sector, and 3 into area of one sector is 25.67. So if we will multiply 25.67 into 3, we will get 77.01.
स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, मतलब जो तीनों सेक्टर थे उसका एरिया। और लास्ट स्टेप में हमें बोला है फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो एरिया बीच में है ये वाला, उस मिडल एरिया को फाइंड करने के लिए, इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें पूरे ट्रायंगल के एरिया में से फर्स्ट का एरिया, सेकेंड का एरिया और थर्ड का एरिया, मतलब ये तीनों का एरिया माइनस करना पड़ेगा। और तीनों का टोटल एरिया हमारे पास है, अभी हमने थर्ड स्टेप में फाइंड किया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN कितना था, दिस इज 84.77 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर का एरिया कितना आया 77.01। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 84.77 माइनस 77.01 दैट इज 7.76 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइनली आपको फिर से लिखना पड़ेगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल्स टू 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। Area of any one of the sector is 25.67 square centimeter. Total area of all 3 sector is 77.01 centimeter square. And area of the shaded region, ये जो shaded part है ये वाला बीच में का, उसका एरिया हमें मिलता है 7.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दिस वे हमने 7.3 पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू।